फेसबुक का आवाज़ चेक कर लेना एक बार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे तम नये माम चरणान्तिकम। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय अच्छा तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाक्लप्तरुवश्य कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्य तम नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्य तम नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्री चैतन्य श्रीमद् भागवतांग मरीचि माला तदि रचित ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्तिनाथ ठाकुर के चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंधन अभिवंदन पर प्रणाम करती हूँ। किसका खुला हुआ है ये? कौन है? बोल दो ना, किसका खुल रहा है ये? हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दो लोग हैं ये, हेमा दीदी एंड सत्यवती दीदी। आप दोनों अपना माइक ऑफ करिए प्लीज, माइक ऑफ करिए। सत्यवती दीदी आप भी करिए, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो जीव तत्व की हमारी चर्चा चल रही है और कल बहुत सुंदर प्रसंग भी उठाए गए थे। और जीव तत्व जो हम है, हमने देखा नल कुबर और मणिग्रीव दोनों को शाप लगा। शाप लग करके दोनों यमरार्जुन, यमन मतलब जुड़वा, अर्जुन के वृक्ष बने, क्योंकि इन्होंने धन के मद में आकर के नंग धड़ंग नहा रहे थे। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अष्टम अध्याय। हम देखते हैं अहिल्या को गौतम ऋषि ने शाप दिया और वो पत्थर बन गई। तो हम देखते हैं कि पत्थर में भी भगवान है। ऐसे हमें कितने ही उदाहरण मिलते हैं जहाँ मुनियों के शाप से, जैसे कि गजेंद्र, इंद्रदुम्न राजा था, मनमाना आचरण कर रहा था, उसको चाहिए था कि वो राज्य करे, परंतु राजकाज छोड़ करके बस बोल के बस मैं ऐसे करके बैठ गया, जैसे मानो ऋषि मुनि हो। तो तू मनमाना आचरण करता है, जा तू हाथी हो जा। और जिसको मगरमच्छ ने पकड़ा वो हुहू नाम का गंधर्व था। औरों की तो बात जाने दो भाई, खुद नारद जी गंधर्व थे और धर्म सभा में, ब्रह्मा जी की सभा में नाचते गाते पहुंच गए। तो उन्होंने कहा कि तुझे इतना भी ध्यान नहीं है, इतना तो संज्ञान लेना चाहिए कि धर्म सभा में कैसे आना चाहिए। तो ग्राम्य स्त्रियों के श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि ग्राम्य वार्ता न कहिबे न सुनबे, और वो ग्राम्य गीत। इसी प्रकार से हम लोग जो मना करते हैं ना कि ग्राम्य गीत मत गाओ, ये किसके द्वारा लिखे हुए होते हैं? जिनको या तो यश चाहिए या स्त्री प्रसंग के नाते से वो राधा कृष्ण के जोड़ देते हैं। तो इसमें हमारे अंदर दुर्बुद्धि आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मना किया जाता है कि इन गीतों को न सहो न गाओ। अभी जो हुए हैं हमारे, चाहे भीमसेन जोशी हो या कुछ भी हो, कितने बड़े बड़े ये माने जाते हैं संसार में, लेकिन इनके गायन से समय की वेस्टेज के अलावा कुछ नहीं हुआ। किसी को कहता है ये तो हमारा मनोरंजन है। मनोरंजन भक्ति नहीं है। मनोरंजन जिसका है वो करे, परंतु मनोरंजन भक्ति नहीं है। एक वीडियो है जिसमें जीवों की बात चल रही है। इसमें लता मंगेशकर स्वयं कहती है कि मैं दोबारा कभी लता मंगेशकर बनकर पैदा नहीं होना चाहती। कितने भी संसार में जिन्होंने नाम कमाया है, उनकी यदि बायोग्राफी पढ़ी जाए, उनकी आत्मकथा पढ़ी जाए, तो अधिकांश अपने जीवन में बहुत दुखी पाए गए और अपने आप को इन्होंने अकेला फील किया। जहाँ तक कि और ज़्यादा और जाओ तो अंदर झांकते जाओ तो चरित्रों में बड़ी कमी दिखाई दी। ऊंचे होकर भी संसार में लिप्त हो गए।
फिर वो ढोंगी बाबा कहलाए। तो ऐसे कितने कितने ही प्रसंग है हमारे श्रीमद् भागवत में भरे पड़े हैं। तो इसका सार ये निकल गया कि जीव अनादिकाल से कई कई कोटि कोटि ब्रह्मांडों में घूम रहे हैं और अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब बहुत सुकृति होती है तो जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है। उस समय फिर ये समझ में नहीं आता कि संसार है। अब वो 5 कोश होते हैं हर जीव के। इसको भी मैं अक्सर बताती रहती हूँ, फिर से मैं बताती हूँ, प्रसंग आया इसके लिए कि एक हमारा होता है अन्नमय कोश। ये जो देह है ना, अन्न पर आश्रित है। तो अन्न, इसके लिए सारे जीव जंतु, जहाँ तक कि हमारे पेड़ पौधे हैं, इनकी फोटोसिंथेसिस क्रिया चलती है। तो इसमें ये धूप लेते हैं। और अभी तो पेड़ पौधे इतने कम हो गए हैं कि हमारी पृथ्वी पर विटामिन डी तो बिल्कुल ही खत्म होता चला जा रहा है, पेड़ पौधे भी नहीं बचे। तो अधिकांश जो जीव हैं कलयुग में कौन पैदा होंगे? अधिकांश यही बनकर आएंगे। म्लेच्छ, मुसलमान, शूद्र, इनका ही अधिकार हो जाएगा। और जैसा देखा भी जा रहा है, जो भविष्य पुराण में या श्रीमद् भागवत के 13वें और 12वें अध्याय, 12वें स्कंद के 12वें 13वें अध्याय में जो लिखा है वो हम देख रहे हैं। महाप्रभु को दया थी, बहुत दयावान थे। इसने कहा कि इस युग में मेरा नाम जपो। खुद भगवान ने महाप्रभु के रूप में आके बताया। भक्ति तो किधर चली गई थी, हमारे ऊपर ही देखो। 14वीं 15वीं शताब्दी में देखो तो पूरा भारतवर्ष अय्याशी, नादिर शाह और न कौन कौन हुए थे, उसमें डूब गया था। बहुत सारा लॉस तो हमारा उस समय हुआ जब 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ। हमने धर्म, संस्कृति सब कुछ खो दिया था, बहुत धन भी खो दिया था। इसके बाद और भी लॉस होते होते ये मुसलमान हमारे ऊपर शासन करने लगे और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तो रही से संस्कृति और खराब हो गई। अब जरा ये बोलो कि जब जनरल डायर, कहाँ पर इसने आक्रमण किया था, कौन सी है वो जगह? जलियांवाला बाग, है ना? हाँ, जब इसने बोला अपने लोगों को फायर, तो उन लोगों को मिलकर के इसके ऊपर फायर नहीं करना था क्या? वो हमारे लोगों पर फायर करने लग गए। इतनी सारी पुलिस सब मिलकर के इसको फायर कर देती। तो ये जो बुद्धि है ना, इसमें तीव्रता नहीं है, चेतनता नहीं है। ये सब अन्नमय कोश है। अन्नमय बस जैसे तैसे मेरा पालन चलता रहे, चाटुकारिता चलती है, फ्लैटिंग चलती है, और जीवन जो मनुष्य जन्म मिला उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। इसके बाद आता है अन्नमय कोश के बाद मनोमय कोश। हम मनोधर्मी है, जो मन को अच्छा लगता है वो करते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं होता। हम हरे मन को अच्छा लगता है, माता पिता को नहीं अच्छा लगता, वो रोकते हैं बच्चों को ऐसा मत करो, पर बच्चे हट कर लेते हैं, अपनी मन की करते हैं। माँ बाप सरेंडर हो जाते, क्या करें? कभी उनको डर लगता है समाज क्या कहेगा, कभी उनको डर लगता है कि हम बुढ़ापे में क्या करेंगे। और फिर कितने ही देखा जाता है कि माता पिता संभाले नहीं जाते हैं, वृद्धाश्रम उनको डाल दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता भी गलत होते हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या स्वार्थ बनने का व्यवहार करते हैं। वो 10% होता है, 90% केसेस में बच्चे ही करते हैं। तो इस तरह से जीव की अपनी जिंदगी चलती है। तो अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, प्राण धारण करने के लिए जीव जीता है और उसके लिए सब चीज चाहिए उसको। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब महाप्रभु वर्णन कर रहे थे दैन्य का, महाप्रभु दैन्य क्या चीज होती है जरा स्पष्ट कीजिए। तो महाप्रभु कह रहे हैं चैतन्य चैतामृत में, दैन्य का मतलब यह है कि मेरे पास कुछ नहीं है। क्या? कृष्ण रूपी धन नहीं है मेरे पास, कृष्ण प्रेम रूपी धन नहीं है। दैन्य का मतलब ये नहीं है कि भैया हम करोड़पति अरबपति तो हम भिखारी की तरह रहे, नहीं, ये दैन्य नहीं है। ये ऐसी भूलें ना करें, ऐसी भूल कभी ना करें कि हमारे पास इतना पैसा और हम सबके पास हाथ जोड़, नहीं, वो धन से कोई संबंध नहीं है इसका। दैन्य है कि मेरे पास कृष्ण प्रेम रूपी धन नहीं है, इसके लिए मैं दीन हूँ। मैं दीन दीन जो चिल्ला रहा हूँ, ये चिल्ला रही हूँ कि मुझे कृष्ण से प्रेम नहीं हो रहा है। तो प्राणमय कोश के आगे फिर विज्ञानमय कोश, हम विशेष ज्ञान प्राप्त करते हैं, मंत्र इत्यादि जपते हैं, यहाँ से हमारी शुरुआत होती है।
हम इतने, फिर जब मंत्र इत्यादि हमारे हृदय से प्रकट होने लगते हैं, फिर आनंदमय कोश में जीव आनंद पाना चाहता है। संसार में हर कोई व्यक्ति आनंद पाना चाहता, आनंद मिलता नहीं किसी को, कोई आनंद में रहता नहीं है। इसलिए भगवान ने भी कह दिया, यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मान्या समय प्रिया। तो जीव को भगवान ने 12वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में बताया कि भैया देखो 4 प्रकार के जीव मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतुन अर्जुन। कौन कौन? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भर्तर्षभ। तो आर्थ हम देखते गजेंद्र, गजेंद्र जैसे जीव हैं। जिज्ञासु, शौनक आदि ऋषि जिज्ञासु है। वीडियो ऑफ कीजिए प्लीज। कौन है ये? गुस्सा मत करो प्लीज। अर्थार्थी, धन चाहने वाले, और ज्ञानी, सुखदेव इत्यादि जो ज्ञानी है। तो 4 प्रकार के लोग मेरी तरफ आते हैं। ये सब विज्ञान आनंदमय। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति। जो ब्रह्मभूत है हमेशा प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसको मालूम है ये आना जाना मेरा कब से हो रहा है, लेकिन इस बार मैं कृष्णमय हो गया हूँ। उनका जो रोक नहीं सकते। हमारी मानो बहुत इच्छा हो गई पश्चिमी सभ्यता में, तो भगवान उठा करके पश्चिम देशों में जन्म दे देंगे। तो बहुत से लोग वो करते हैं, रीबर्थ पे बहुत रिसर्च करते हैं। रीबर्थ पे रिसर्च करके पता चलता है कि कितनी बात सत्य है। तो जिसकी एकमात्र भी इच्छा रह गई होती है ना, भगवान उसको वहां जन्म दे देते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? रिश्तेदारी, परिवारबाजी, ये सबसे उठना चाहिए। रहना इधर ही है, कमल को कीचड़ में खिलना है। इसी संसार में रहकर इन्हीं, सच्ची बात पूछो तो शब्द कहा जाए, दुष्ट लोगों के बीच में रहना है हमें, और रह करके ऊपर की ऊपर बढ़ते चले जाना है। फिर वो हमारे ये सब चलेंगे। यहाँ हम हो जाएंगे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनथ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भगवान में आसक्ति। उसके बाद भाव भक्ति। भाव भक्ति में एक समय भी व्यर्थ नहीं करूंगा भगवान के भजन के बिना। जा तो रहा है मेरा समय, मुझे गाड़ी में जा रही हूँ, बस में जा रही हूँ, कहीं भी मैं जा रही हूँ, प्लेन में जा रही हूँ, इस समय मेरा समय कुछ मैं दूसरा काम नहीं कर पा रही, लेकिन मैं नाम भजना नहीं छोड़ सकता। तो हमारा मन चारों तरफ से हट जाता है, भगवान की तरफ लग जाता है। उसके बाद ये दौर आ गया, बीच का आ गया भाव भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, फिर स्नेह, मान, राग, अनुराग, प्रणय, भाव, महाभाव तक स्थिति जाती है। उसके बाद रूढ़, अधिरूढ़, मोहन, मादन भाव, और ये सब आते हैं राधा जी के पास। तो यावत आश्रयवती, संपूर्ण के संपूर्ण ये महाभाव राधा जी में है। और ससंविद दशा, जिसमें राधा जी स्वसंविद दशा ऐसी हो जाती है कि बस भाव में ही डूबी रहती हैं, प्रेम बचित जिसको बोलते हैं। तो भूलना संसार को है। शास्त्र सारे उपनिषद उठा लो, वो कहते हैं कि हम विधि और निषेध एक ही चीज जानते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू डोंट हैव टू डू। आपको क्या करना है? हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है, और क्या नहीं करना है उनको कभी नहीं भूलना है। तो ऐसी स्थिति में आके जीव समझ जाता है। तो जीव तक तो बड़ा गंभीर है। ये सृष्टि में एक जीव दूसरे को जन्म दे रहा है, इसलिए तृतीय स्कंध में यह समझाया गया। और वो भी कौन समझा रहा है? पुत्र अपनी मैया को समझा रहा है। पुत्र अपनी मैया को बता रहा है कि ये संसार कैसे चलता है, कैसे एक छोटे से 10 दिन में एक जो बेर के समान जीवात्मा होती है। आत्मा है तब तो वो डेवलप हो जाएगा, गर्भ में भी। आत्मा नहीं है तो बच्चा मर गया। तो माँ से पूछा जाता है, तुम्हें फील हो रहा है ना बच्चा घूम रहा है ना? डॉक्टर के पास जाके सबसे पहला प्रश्न यही होता है। जीव अपने जीने के लिए तड़पता है। एक चींटी भी है, उसको जरा सा कुछ कष्ट दो तो वो भी भाग जाती है। हर कोई जीवन चाहता है। तो लाइफ इंस्टिंक्ट, जीने की प्रवृत्ति, और डेथ इंस्टिंक्ट, मृत्यु की प्रवृत्ति हर किसी में होती है। हर कोई बहुत जल्दी दिन में एक बार तो सोचते ही, अरे कौन जिए मर जाए, इससे अच्छा तो ये है। इतना अरे कौन छोड़ो ना मर जाए तो अच्छा। क्योंकि हम बहुत दफे मर रहे हैं, बहुत बार मर रहे हैं, इसके लिए हमारे अंदर मरने की प्रवृत्ति जाती नहीं है। हम क्यों डरते हैं जल से, आग से? क्योंकि इन चीजों से हम कई बार मरे हैं।
कभी हम जल में बह करके मरे हैं, कभी आग से जल कर मरे हैं, इसलिए आज भी इनका डर बना हुआ है। छोटा सा बच्चा कौन इसको सिखाता है कि बोतल से दूध पीना है? कौन सिखाता है उसको हंसना? तो कैसे सब सीख जाता है? हजारों करोड़ों जन्मों से तो वही कर रहा था। तो ये भगवान का विभिन्नांश जीव है। अब आप जब अपनी दृष्टि को विशाल करेंगे तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, जल में रहने वाले जीव जंतु, इन सब में ये सब जीव हैं। और अपने अपने कर्मों के अनुसार देह से कर्म, कर्म से देह, इसी प्रकार से जी रहे हैं। तो अभी हम आज पेज है हमारा 6th श्लोक है ना, छठा। हाँ, श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंध तो समझो कि प्रहलाद जी का है। सप्तम स्कंध के 7वें अध्याय के 19, 20, 21 प्रहलाद जी अपने सहपाठियों से कहते हैं। अब वहां पर देखो, शुक्राचार्य के दोनों बेटे हैं, शन और अमर, दोनों राक्षस प्रवृत्ति के हैं। और यही सब सिखाएंगे। राक्षस प्रवृत्ति क्या सिखाती है? खा पी ऐश कर, मौज कर। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इस भस्मीभूत शरीर का फिर से आना नहीं होगा। तो जो खाता है पीता है वो समझता है मैं बड़ा सुखी हूँ। अंदर हृदय में तो एक भी जन सुखी नहीं है, क्योंकि ईर्ष्या की भावना इतनी ज्यादा है कि सब कुछ होते हुए उसके दिल में संतोष नहीं है। तो प्रहलाद क्या कह रहे हैं अपने सहपाठियों से? आत्मा नित्य अवयः शुद्ध एका क्षेत्रज्ञ आश्रयाः अविक्रियः स्वदृक् हेतुर व्यापको संग ज्ञानावृताः। आत्मा नित्य, जीवात्मा। सुन लो बच्चों, सुनो, ये जो आत्मा है इसको क्या कहा जाता है? जीवात्मा। कब? जब इसको शरीर मिल जाता है। तो आप ये बताइए कि जब मर जाता है तो आत्मा कहाँ रहती है? भैया, आत्मा कर्मों के अनुसार चली जाती है। उसको नरक भोगना पड़ता है तो यातना में शरीर, स्वर्ग भोगना पड़ता है तो उसको दिव्य शरीर मिल जाता है। क्योंकि यातना में शरीर से जो बीमार है वो स्वर्ग में क्या करेगा? अमृत इत्यादि जो वहाँ भोग है, तो बीमार शरीर से भोग हो नहीं सकता। वहां पर दूसरा शरीर रहता है। ये सब वहां पे भोग करके फिर आना पड़ता है। जैसे अपने भारत में रह रहे हैं ना, ऐसे स्वर्ग में रह रहे हैं। वहां थोड़े सुख ज्यादा है। और चिन्मय शरीर ऊपर वैकुंठ में चला जाएगा। और जो बहुत ही भाग्यवान है, जिस पे ऊपर गुरु वैष्णवों की कृपा है, ध्यान रखो, सनत कुमार भी ऊपर नहीं जा पाए। वहां पर तो इतनी रोक लगी हुई है। किशोरी जी कुंज में बैठी हुई है। वहां पर इतनी सारी गोपियां हैं। अधिकांश तो राधा जी के काय व्यू से प्रकट हैं। उन्हीं में से किसी किसी को यहाँ पर रूप मंजरी को, ये रूप गोस्वामी जाओ नीचे, कुछ लोग ये भजन करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी रत्य मंजरी से कहा जाता है जाओ नीचे। सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी से, जीव गोस्वामी गुड़ मंजरी, विलास मंजरी, सबसे कहा जाता है नीचे आओ। तो थोड़े आ जाते हैं। वो कौन से लोगों के लिए? सुकृतिवान लोगों के लिए, जिससे लोग भजन कर लें। व्यास जी आ जाए। व्यास जी भी तो शुरू में इतने चंचल वृत्ति के रहे। क्या क्या लिख डाला उन्होंने, कितने पुराण लिख डाले। तो आपने ऐसा क्यों किया? आप तो भगवत अवतार थे ना, अंश तो है वो भगवान के। आप बोले बहुत प्रकार के लोग हैं, मैं जन्म लेता हूँ, मैं चाहता हूँ। तो आपके शरीर से निकले कैसे ये जीव? आपकी तटस्थ शक्ति से निकले, स्वतंत्र है। मैंने स्वतंत्रता दे रखी है, उसका अपव्यवहार करते हैं, अपनी स्वतंत्रता का मिसयूज करते हैं। स्वतंत्रता का मिसयूज देखो, यहाँ से समझो। घर में 2 बेटियां हैं। एक बेटी जैसा घर पे होगा संस्कारों को मालेगी, और दूसरी बोलेगी ये क्या दकियानुसी विचार है, मैं ऐसे नहीं जी सकती, मेरी अपनी लाइफ है, मुझे जीना है। कैसे जिएगी? क्या क्या चाहिए तेरे को? मुझे फटी जींस, हाँ मैं पहनूंगी। क्यों नहीं पहनूंगी? मेरी सब सहेलियां पहनती हैं। अच्छा, और क्या करेगी? नाखून बढ़ाऊंगी। तेरे को दुख नहीं होगा? नहीं। बाल कटवा लूंगी। तो ये फैशन से तू तेरी अच्छी जीवात्मा बन गई, बहुत तू पालेगी क्या? हाँ मुझे ऐसे ही जीना है। ये देह धर्मी हो गए।
इसी बीच में एक घर ऐसा भी है जहाँ पर बच्चा बहुत भजन करना चाहता है, बहुत भजन करना चाहता है। विशाखा भी होगी तो वो जानती है कितने बच्चे ऐसे हैं, रो रो के रोते हैं, भजन करना चाहते हैं, और माँ बाप कहेंगे नहीं कमा, शादी कर। अरे भैया तुम धन्य हो, शादी करने के लिए तो हर कोई भाग रहा है, करोड़ों में से एक निकला। वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, जिसको भजन करना है। अरे तुम भाग्यशाली हो, मानो तुमने बच्चा पैदा कर भी दिया, इसके शादी होगी, बच्चा पैदा, कौन गारंटी देता है कि बच्चा कैसा होगा? घर घर में अपंग बच्चे पैदा हो रहे हैं, घर घर में बीमारियां इतनी लगी हुई है। वही एक तो है, श्रवण कुमार को कभी माता पिता कहेंगे कि जा तू शादी कर, विवाह कर, बच्चे पैदा कर, इसी के लिए जीवन है क्या? यदि भजन करना चाहता है तो करने दो ना, बाद में हमारे बाद इसको कौन संभालेगा? अरे कोई किसी को नहीं संभालता। बहुत से लोग, अरे हम क्या करें, हमारे घर में इतनी सारी मूर्तियां हैं, ये है। अब ये पूछो उनसे कि जितनी पहले मंदिर थे, इतने सारे मंदिर चले आ रहे हैं, किसी के मंदिर पर सेवाएं रुक गई क्या? फिर इतनी चिंता क्यों पाल करके बैठे हो? या तो तुम्हारे हाथ में हो, जीते जी चलो छोड़ दो, मैं बस नामनिष्ठ हो गया, अभी मैं श्री विग्रह इत्यादि के सेवा छोड़ दी और जा करके मंदिर में दिया, वहां किसी को चाहिए उठा लेगा कोई। कितनी बार ऐसा होता है कि मूर्तियां आ जाती हैं, मूर्ति धीरे धीरे, वो तो आखिर कागज ही है ना, लकड़ी ही है ना, धीरे धीरे अपना रूप आकर खो देती है। तो नामनिष्ठ बनने के लिए कहा जाता है। और घर पर यदि ठाकुर जी हैं तो ऐसी धातु रखनी चाहिए जो खराब ना हो। तो बड़े ध्यान से, बड़े संभल कर, तो जीव आत्माएं ऐसी, तो जो जीव शरीर को धारण करती है उसको जीव आत्मा कहते हैं। दोनों मिलकर के बनेगा, आत्मा और शरीर, तब वो जीव आत्मा। तो अब कोई ऐसा है कि 13 बताया गया है कि भैया ब्राह्मण के यहाँ पे 16-17 दिन में शुद्धि होती है, और बनियों के यहाँ पे 13 दिन में शुद्धि होती है, शूद्रों के यहाँ पे। और जो जैनों के यहाँ पर तो क्या है कि वहाँ पे फूंक आते हैं और ईट सीट बजा के आते हैं कि हमारा तेरा कोई कनेक्शन नहीं। मरने के बाद वो न श्राद्ध करते न कुछ करते। ये वहाँ पे आज भी सिस्टम चल रहा है। तो जो जन श्राद्ध नहीं कर रहे, उनके लिए जो पितरों की व्यवस्था है उसका क्या? तो जो रीति रिवाज नियम व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, इसका दूसरों से कोई कनेक्शन नहीं है। फिर श्राद्ध की महिमा बता देंगे, देखो भाई पितरलोक में तुम्हारे पिताजी रहते हैं, और वहां पर क्या होगा कि 1 साल वहां का और यहाँ का 1 साल, वहां का 1 दिन, तो 1 साल में जो दिन आता है, तो इस तरह से तुम हर साल हर दिन श्राद्ध करते, उनको प्रसाद, उनका खाना मिल जाता है। हम ये पूछते हैं कि पितर लोग, इतने सारे पितर वहां पर हैं, तो उस जीव ने जन्म कहाँ पे लिया, फिर गया कहाँ? तो सारे जीव पितर लोक में बैठे हैं क्या? तो इतने लोग क्यों बनाए, नरक स्वर्ग क्यों बनाए? जितना हम डीप जाते हैं, और फिर उसके बाद विदेशों में चले जाओ, वहां पर अलग प्रकार की सभ्यता मिल जाएगी। ड्रिंक वहां पे ऐसा है कि जैसे हम लोग पानी पीते हैं। पशुवत सभ्यता है, एकदम पशु के समान। 2 घंटे भी मैरिज नहीं रहती है, ना कोई धर्म है, ना संस्कृति है, ना कुछ है। तो ये जीवात्मा अपनी अपनी रोचमाना प्रवृत्ति के कारण वहां पर गए हैं। इसमें भगवान का कुछ भी नहीं है। भगवान ने स्वतंत्रता दी है थोड़ी, इसका मिसयूज हम कर रहे हैं। अच्छी खासी हिंदू लड़की मुसलमान बन गई, मुसलमान हिंदू में आ गया, माँ बाप के संस्कार कुछ है ही नहीं। तो कौन हिंदू कौन मुसलमान कैसे विचार करेंगे? अभी मुसलमान कोई बच्चा आकर के हमारे सामने, गुरुदेव के पास कितनी मुसलमान के, खुद जब चारू की शादी की बात, गुरुदेव बोले कोई अंग्रेज लड़का होगा तो विवाह करेगी क्या? मुझे पता चला कि महाराज जी मुझे क्या क्या सिखाना चाहते हैं।
मैं तो उस समय बड़े भावाविश, महाराज जी आप जिससे करोगे उससे ही हो जाएगी इसकी शादी। तो यदि वो भजन करता है, गुरुदेव बोले, यदि वो भजन करता है तो जाति नहीं देखी जाती, कोई भी भजन करने वाले से शादी की जा सकती है, यदि लड़की भी भजन करती है तो जात तो खत्म हो गई वहां पर। तो अब कोई पूछे कि जाति इत्यादि सब बनाए क्यों गए? ये स्वयंभू मनु ने इसलिए बनाए कि मनुष्य के अंदर काम क्रोध मत थे, ये शांत हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि एक पत्नी रखो। अच्छा, आपने तो बता दिया कि एक पत्नी रखो, राजाओं के यहाँ तो कितनी पत्नियां थी, और पत्नी होते हुए भी कितनी परिचारिकाएं भी वहां पे जाती थी। तो जो सुंदर लड़की नौकरानी होती थी, जिसको आम भाषा में कह सकते हैं, उस पर भी राजा की नजर रहती थी। खुद हमारे दशरथ जी के 360 रानियां थी, जिसमें 3 प्रधान थी। तो जो साधक साधिका होते हैं, ये इन बातों से ऊपर उठ जाते हैं। जब संविधान बनाया गया भारत का, क्या करें, हिंदू लोग कैसे रखें, मुस्लिम लोग कैसे रखें, उन लोगों को रखा गया। हमारे पास मनुस्मृति को आधार बनाया गया। मनुस्मृति में कहा गया कि हिंदू एक ही स्त्री से विवाह करेगा। होते होते संविधान बदल गया। अब जो पुरुष है बाहर स्त्री से प्रेम करता है, उसको भी अधिकार दिया गया कि भाई तुम दूसरी स्त्री से प्रेम करते हो, उसको भी अधिकार है। अब संविधान बदल गया तो संस्कृति भी बदल गई। मुसलमानों से कह दिया 4 रखो, अभी तलाक तलाक तलाक, उसको भी चलो इम्प्रूव करो। ऐसे थोड़ी तुम तलाक दे दोगे, लड़की को कहीं भी छोड़ दोगे, कुछ भी कर दोगे। तो स्त्री को जितनी नीचता दिखाई गई भारत में या संसार में, उसको मात्र भोग की वस्तु समझा गया। लेकिन हम देखते हैं सीता जी को पूरा अधिकार तो स्वयंवर करने का, द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ। खुद कालिंदी ने तपस्या करके, पार्वती जी ने तपस्या करके कृष्ण को पाया, पार्वती तपस्या करके शिव जी को पाया। ऐसे हमारे इतिहास भरे पड़े हैं। और रही अहिल्या की बात, वाल्मीकि रामायण में आए कि अहिल्या का इंद्र के प्रति आकर्षण था। सत्यवान सावित्री सत्यवान को जीवित कर लाई, और गोपियां तो प्रेम की ध्वजा है ही। तो इस तरह से कोई जीव, यदि जीव तत्व का जानने का मतलब यही है कि आप किसी बंधन में नहीं हो, मेरा बेटा मेरी बेटी नहीं। यदि आ भी गए हो तो कर्तव्य, ये सब भगवान के दास दासी हैं, तभी इस संसार से आना जाना छूटेगा। ये सुख देने नहीं आए हैं, ध्यान रखना। तो आत्मा नित्य है, यानी ऐसा कभी नहीं था अर्जुन, हम बार बार रोज ही बोलते हैं, जब तुम नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था। अविनाशी, ये कभी नष्ट नहीं होती। अव्यय, जिसका क्षय नहीं होता, अर्थात ये घटती बढ़ती भी नहीं है। आत्मा का कभी विनाश नहीं है। गोली मार दी तो आत्मा तो मर गई, नहीं भाई, आत्मा वैसी ही रहती है। इंसान जब सुसाइड करता है ना, सुसाइड, तो वो उठता है एक क्षण के लिए, भगवान उसको जागृत करते हैं। तो जब उठता है तो अरे मैं तो जीवित हूं, मैं मरा ही नहीं, तो मेरा शरीर पड़ा हुआ है। अब वो कहाँ चला जाएगा? ऐसे ही लोगों के लिए चुड़ैल का लोक है, भूतों का रोग। ये लोग उसको पकड़ लेते हैं, घसीटते हैं। उनके संसार में एक जनौर आ गया। तो बावन गोसाई महाराज को जब भूतों आ रहे थे रास्ते में, तो भूत उनको उठा करके ले गए अपने यहाँ पर और कहा यहाँ पे विवाह करो, और विवाह भी करवा दिया। बाद में उनको रथ भेजा, रथ से वो घर पर आए अपने मठ में, और बहुत सारे आम रख दिए दिसंबर के महीने में। वो वहां पे जा सकते थे, उनका वहां पे प्रवेश था, तो कोई भूत उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि नामनिष्ठ थे, साधारण तो थे नहीं। आत्मा का कभी क्षय नहीं होता।
इसका कभी विनाश नहीं होता। एक हम, मैं कौन हूँ? एक प्रकाश हूँ। और प्रकाश क्या हूँ? अब मैं इसको कैसे देखूं? मैं इसको एक ऐसा शरीर चाहिए मुझे, मैं खूब भोग कर लूं? नहीं, मुझे ऐसा शरीर चाहिए जहाँ मैं भगवान श्री कृष्ण के और किशोरी जी के भक्ति करना चाहती हूँ। वहां दास तो भगवान जब भावना देंगे तो वैसे ही कर देंगे। तो इस आत्मा का कभी क्षय नहीं होता। कोई बीमार पड़ जाए, कोई मार दिया, काट दिया, कितना सब कुछ हो गया। जब राहु का सिर कटा तो मरा थोड़ी, क्योंकि अमृत पी लिया था ना। तो वो भी जीवात्मा आज तक अपना प्रयास कर ही रही है। और शुद्ध अर्थात राग अर्थात ईर्ष्या, द्वेष आदि से रहित है। वास्तव में ये सब शरीर जब होता है ना, तब राग द्वेष होते हैं। जब हम स्थूल अभिमान रखते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बाप, मेरी मैया, मेरी बहन, मेरा भाई, तब हमारे राग द्वेष रहते हैं। एक देह इंद्रिय आदि के संयोग से रहित एक है। एक का मतलब क्या है? अकेली है, अर्थात इसका शरीर से, इंद्रियों से कोई संयोग नहीं है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। जब आप नाम भजन करो सुबह उठ करके, कैसे करना चाहिए? नाम भजो, नाम आपको दिख रहा है, नाम का आप श्रवण कर रहे हैं, तो उस समय ये बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है। इंद्रिय तो अपना काम बंद ही कर देगी। तो देह इंद्रिय से रहित एक क्षेत्रज्ञ, इस शरीर को जानने वाला है। क्षेत्रज्ञ, जानने वाला, अर्थात मेरे शरीर में क्या हो रहा है ये जानने वाला है। और वैसे तो पूर्ण क्षेत्रज्ञ कृष्ण हैं, जो सर्वव्यापक हैं, सबको जानने वाले हैं। मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूँ। अविज्ञात नाम का सखा, जो हम पुरंदर उपाख्यान इसीलिए पढ़ाया कि अविज्ञात नाम का सखा को जब हम भूल जाते हैं तब हम भटकते हैं संसार में, और जब उनको याद रखते हैं तो हम सही चलते हैं। क्षेत्रज्ञ, ज्ञाता, आश्रय, आत्मा आश्रय है। अविक्रिय अर्थात क्रिया शून्य, या कोई आत्मा कोई कार्य नहीं करती है, कार्य शरीर करता है। और शरीर का जैसा कर्म होता है वैसे ही उसको दूसरा शरीर मिलता है अपने कर्म के आधार पर। स्वदृक्, आत्मदर्शी है, अपने आप का अध्ययन करने वाला है। सबसे ज्यादा अपनी आत्मा को कौन जानता है? मैं। हम कहते हैं कि अच्छा भैया आप तो खूब भजन कर रहे हो। अरे नहीं, मुझे मालूम है ना मेरे ऊपर क्या क्या हम उस समय जानते नहीं। आप सही नहीं समझ रहे हो। हमारे मन में बहुत लालसाएं, कामनाएं, वासनाएं भरी पड़ी है। स्वदृक् हेतु देह उत्पत्ति, शरीर और मन की सभी क्रियाओं का कारण। और आत्मा कैसी है? देह की उत्पत्ति का कारण है, यानी कि आत्मा है तो शरीर उत्पन्न होगा, शरीर और मन, इनकी सभी क्रियाओं का। तो आत्मा, फिर शरीर और मन की भी कोई सत्ता नहीं है। अभी मैं सोचूं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मन खुश हो रहा है। नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ, मन दुखी हो गया। अरे मैं तो राजाओं का राजा हूँ भाई, मन राजा बन गया। अरे मेरा कुछ भी नहीं है, मन भंगी बन गया। सबसे ज्यादा मुसीबत मन की है। भगवान ने कहा मन ही शत्रु, मन ही मित्र है। इसलिए मन शिक्षा रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा कि तू सच्चाई पे आ जा। ये मन इधर उधर भागता रहता है, मन ही बड़ा चंचल है। अर्जुन से भी कृष्ण ने वही कहा। व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है, असंगी, संग रहित है, वास्तव में किसी भी आसक्ति से रहित है, तथा अनावृत, पूर्ण है, किसी से ढका हुआ नहीं है, न ज्ञान से न क्रिया से, ये पूर्ण है। तो बहुत वो ज्ञानी है, बहुत क्रियावान है, ऐसी मना करते हैं, ऐसी बातें मत करो, निंदा स्तुति मत करो। आत्मा एक किरण है, उसी को देखो। तो स्थूल शरीर वाले जो हम देखते हैं कि बहुत भजनानंदी है, पता है बाहर खूब सब बैठे हैं, तो बड़ा हम मंदिरों में जाते हैं ना, कोई कोई पूरा शरीर उसका हिल। हरे कृष्णा, कुछ कह रही हैं आप? वॉइस ब्रेक हो रही है? नहीं, ठीक है, ठीक आ रही है। अच्छा, हाँ, नो प्रॉब्लम। तो हाँ,
वहां पे भजन करेंगे कैसे? पूरा शरीर को हिला, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, ऐसे मत करो। भजनानंदी को एकदम कहा गया आसन पर बैठ जा, शांत चित्त हो जा, संयमी होकर के भजन कर, चाहे एक ही नाम चल, शुद्ध कर। पूरी बॉडी हिल रही है, पूरा ये हिल रहा है, कभी आंख बंद हो रही है, कभी आंख खोल के सारा संसार देख रहा है, और ये पूर्ण है, आत्मा पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण का पूर्ण ही आत्मा। और क्या बताया? एते द्वादश विद्वान् आत्मनो लक्षणै परैः अहं ममेत्य सद्भावं देहादौ मोचनं त्यजेत्। पंडित अर्थात विद्वान व्यक्तियों को उपर्युक्त द्वादश लक्षणों के, जो अभी बताए 12 लक्षण के द्वारा देह आदि से अलग आत्मा को लक्ष्य करके हम इस जड़ देह आदि में अहम मम रूप मोह से उत्पन्न असत भावों का परित्याग कर देना चाहिए। तो पंडित जन क्या करें? ये 12 आत्मा के लक्षण को समझना जो ऊपर बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए? नित्य जो इत्यादि 12 बताए गए, इनका ध्यान करें। और ये क्या करें कि देख लें ये जो लक्षण है ये शरीर के नहीं है, आत्मा के हैं। शरीर नित्य नहीं है, आत्मा नित्य है। तो आत्मा देह आदि से अलग, शरीर से अलग इस आत्मा का लक्ष्य करके ध्यान करके क्या करे? पहला काम, जड़ देह आदि से ये मैं और मेरा सबसे पहले अपने मन के 6 विकार दूर करे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये अहम। फिर मेरा, मैं तो आत्मा हूँ, ठीक है, मैं तो हो गया, चलो बात समझ में आ गई। अब मेरा, वो बात नहीं समझ में आती। दूसरे का धन चोरी कर लिया, मेरा धन है, झूठ बोल गया। मेरा घर है, अरे तेरा घर है तो तू लेके जा, साथ में चल, इन ईंट पत्थरों को लेके जा। मेरी पत्नी है, लेके जा साथ में। मेरा बच्चा, लेके जा। तेरी पत्नी और बच्चे है ना, तेरे दुख में दुखी होते, सुख में सुखी होते हैं। तेरे हाथ पैर कट गए, अपंग हो गए, तो अपंग हो गए क्या? मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। माई डॉटर, माई सन इज गेटिंग मैरिड, ये जो मेरा है, तो मैं और मेरा, इस मोह से उत्पन्न असत जो झूठे भाव है, जिनका कोई कितने बड़े बड़े घरों में देखा जाता है ना, इसका तो कितना हल्ला मचा था। ये है ना, वो बहुत अच्छा फैब्रिक बेचता है ना, नहीं, रेमंड, हाँ रेमंड। उसने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। इन असत भावों का परित्याग कर देना चाहिए विद्वानों को। और आगे बता रहे हैं, स्वर्ण यथा ग्रावसु हेमकाराः क्षेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैः रध्यात्मविद ब्रह्म गतिमलभेत। स्वर्णकार, सुनार, गोल्ड स्मिथ जिस प्रकार पाषाण में निहित अर्थात स्वर्ण की खानों से पत्थर में मिले हुए स्वर्ण कणों को द्रव्य तथा क्रिया योग के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। सोने में जो छुपी, पत्थरों में जो सोना छिपा हुआ है वो निकाल लेते हैं। क्रिया कोई एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा निकाल लेते हैं सोने को। उसी प्रकार जो आत्मा को जानने वाले हैं तत्वविद, आत्म तत्व को जानने वाले व्यक्ति आत्म प्राप्ति के योग द्वारा, तो क्रिया योग द्वारा जैसे सोने पत्थर से सोना निकाल लेता है, इसी प्रकार आत्म योग के द्वारा देह में निहित अवस्थित चित्त कण रूपी आत्मा का अनुसंधान प्राप्त कर लेते हैं। तो शरीर जो कि जड़ है और आत्मा जो कि परम चेतन, ये परम चेतनता का अनुभव होता चला जाएगा भजन करते करते, कथाओं को सुनते सुनते। इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण चेतना बड़ी भारी जबरदस्त है। अभी आपको फील होगा, एक साल में मैं बता सकती हूँ
कि पहले आपको याद नहीं रहता, अभी आप बड़े चेतन हो गए हो। ये कृष्ण कृष्ण जो भजन कर रहे हो उसका परिणाम है। चेतना बड़ी जागृत हो गई है, किसी से झुकते नहीं हो, रोते नहीं हो, दुखी नहीं होते हो, सामना करते हो, जो होगा देखा जाएगा। ये सब हो जाता है, परम चेतना आ जाती है और इसे प्राप्त कर परमागति को प्राप्त कर लेते हैं। परम गति प्राप्त हो जाती है। परम गति क्या है? संसार से छूटना, यही सबसे बड़ी गति है। उपनिषद, पुराण, उपपुराण, वेद, उपवेद इसलिए बनाए गए हैं सारे की सारे, भैया इनको पढ़ो, निकल लो इस संसार से। भगवान ने कहा कलयुग मैंने बनाया है, सतयुग भी मैंने बनाया। कलयुग को तेरे को जन्म दे दिया क्योंकि तेरे बहुत सारे पाप थे, रह ऐसे में। तू कमा के दिखा, टैक्स ले लेंगे सारा, कुछ भी नहीं बचाएंगे तेरे पास, और ज्यादा बढ़ेगा तो बेईमान माना जाए। इतना कॉम्प्लिकेशन है इस युग में जीने के लिए। श्रीमद् भागवत के ये प्रहलाद वाले इसमें इतना सब समझा है ना प्रहलाद ने सुरवालकों को। यहाँ पर कह रहे हैं 7वें अध्याय में, देहस्तु सर्वसंगातो जगत तस्थुरिति द्विधा अत्रैव मृग्या पुरुषो नेति नेति तत्यजन। क्या बात कह रहे हैं, देखो। मनुष्य आदि तथा स्थावर वृक्ष आदि, ये रूप दो प्रकार की सर्वसंघात सर्वमिलित प्रकृति और विकृति के मिलन से उत्पन्न देह के कौन कौन से अंश में आत्मा है और कौन कौन से अंश में आत्मा नहीं है, पंडितों को इसकी विवेचना कर असत जो अनात्म जड़ वस्तु है उसका परित्याग करके आत्म पुरुष का अन्वेषण करना चाहिए। तो इस विषय में हमने विचार किया कि भैया कौन कौन से चीज में आत्मा वास करती है। तो आज पता चला, हम डिस्कस किया, मैं थी, तीर्थ महाराज थे, हम 3-4 लोग बैठे थे। ये जो श्लोक बोला गया, आत्मा कहाँ कहाँ रहती है, तो निष्कर्ष निकला कि आत्मा हृदय में, आत्मा कंठ में बाई तरफ, और आत्मा बाई आंख में। इस आत्मा का जो चित्त कण है यहाँ पे वास है। इसलिए यदि यहाँ पे गोली लग गई तो इंसान बचेगा नहीं। यहाँ हाथ में लगी तो साथ बच जाएगा, पेट में लगी तो भी बच जाएगा, पैर में लगी तो भी बच जाएगा। तो जंगम, मनुष्य आदि, स्थावर, वृक्ष आदि, ये 2 प्रकार के जीव हैं। और सर्वसंघात सर्वमिलित अर्थात प्रकृति और विकृति के मिलन से, प्रकृति क्या हो गया, उसका स्वभाव है आत्मा, और विकृति ये परिवर्तित शरीर। आज ये है, कल दूसरा शरीर है, परसों तीसरा शरीर है। ये शरीर मिलते ही रहते हैं। महाभारत में भी नारद जी कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, इधर पड़ा हुआ है कर्मों का ढेर, और उससे निकल के अब ये शरीर ले ले, चल इस शरीर को तू मनुष्य, ऊपर के लोगों की बात नहीं करते, वहां तो एक क्षण में लाखों वर्ष निकल जाते हैं। नीचे की तू 20 वर्ष ये भोगना पड़ेगा क्योंकि ऐसे कर्म करते बैठा है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, बहुत कुकर्मी होता है, उसको कोई परिणाम इस जन्म में नहीं मिलता, अगले जन्म में मिलता है। तो लोग बौखला जाते हैं कि यदि भगवान सत्य तो इसको क्यों इतना सुखी भोग रहा है। ऐसे लोगों के लिए बताया गया है जो बद्ध जीव है और कोई कुछ भी नहीं कर रहा तो भी उसको बहुत सुख मिल रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ करके आया है। तो पिछले जन्म के पाप पुण्य और इस जन्म के पाप पुण्य मिलकर के फिर नया जीवन बनता है। अभी मानो मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं और इस जन्म में भी मैं करती जा रही हूँ, पर मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। दूसरा तो इतने पाप भी है यार, कुछ भी इनका बिगड़ना नहीं। तो भगवान कहते हैं कि एक भी पुण्य इसका जो बचा उसका भी तू भोग कर ले। जब तेरे पापों को भोग शुरू करवाऊंगा उस समय एक पुण्य नहीं बचेगा तेरा, सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो ये परिवर्तन, शरीर के परिवर्तन, इनके मिलन से कौन के आत्मा है और कौन से अंश में नहीं है, पंडितों को इसकी विवेचना असत अनात्म जड़ वस्तु का परित्याग करके आत्म पुरुष का अन्वेषण करना चाहिए। तो आत्मा चिन्मय है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में आत्मा नहीं है। आत्मा तो उसी को ध्यान करो, कौन कौन से अंश में, ये एक ही अंश है क्या? आत्मा एकदम कहाँ पर विराजमान है तो इस शरीर में ही,
लेकिन अनात्म वस्तु है क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये शरीर। मुझे मालूम है समय हो गया, तो भी मैं एक श्लोक और पढ़ रही। बुद्धिर जागरणम स्वप्नः सुषुप्तिरीति वृत्तयाः ताये नैवानुभूयन्ते स्वाध्यक्षा पुरुषा पराः। जागरण जीवन की 4 अवस्थाएं। जागते हैं तो वही है, स्वप्न आते हैं तो हम कहीं दुनिया में भटक रहे हैं। वो मेरे स्वप्न में आए, मैं ये कर रहा था, क्या कर रहा था? तू तो पड़ा हुआ था, तेरा शरीर निर्जीव की तरह। स्वप्न में घूम रहा तो झूठा हो गया ना सपना। तू बोल या तो ये सच है कि तू यहाँ पड़ा हुआ है, या ये वो सच है कि तू वहाँ पे घूम रहा है। कोई तो चीज सच होगी, ये स्वप्न है। इसलिए कहते ये जगत भी मिथ्या है भाई। इसीलिए कहा गया जगत में जो कुछ आज जीवित है, कल मर रहा है, परसों कहीं और, दरसों कहीं और, इसलिए इसको कहा गया झूठा है। अब जो स्वप्न देख रहा है वो पड़ा हुआ है। और अच्छा बता दिया कि सपने झूठा है, उसके बाद भी इतना लंबा चलेगा। सुन सुन मेरे सपना, इस सपने का क्या फल होता है बता। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सपने मेरे बाल गिर गए, सपने मेरे दांत गिर गए, सपने में अंधा हो गया, सपने में, इसका क्या फल होगा? अरे कितने जन्मों में ऐसा कुछ होता ही रहा है, कुछ नहीं होता। फिर स्वप्न किताब निकाली जाएगी, कौन से स्वप्न का क्या फल मिलता है। आज तक तो किसी का हुआ नहीं। तो फिर बताया गया कि स्वप्न में गुरु वर्ग आएंगे या स्वयं भगवान आके कुछ कहेंगे तो स्वप्न है। इसे मार्गेंद्रपुरी को स्वप्न आ सकता है, मुझे ला करके दे दे चंदन। मार्गेंद्रपुरी को भी कहाँ चैन से बैठने दिया, सेवा में लगाए रखते ठाकुर जी। यही तो उनका प्यार है। और ये हमारा जितना दैन्य होंगे दीन भाव, तब सेवा देंगे ठाकुर जी। तो मार्गेंद्रपुरी को बोल दिया, जाके लेकर गया। चले गए बेचारे। रास्ते में फिर एक चमत्कार दिखाया कि देख तू मेरी सेवा में रहते, तेरे लिए मैंने खीर भी चुराई। और चुराई नहीं तो चुरा के चुपचाप बैठ जाते, कोई वहां से पहुंचा देते। लेकिन सब जगह शोर मच गया कि मार्गेंद्रपुरी कहाँ है, उसके लिए भगवान ने चुरी नहीं, तेरे को सम्मान में रहने नहीं दूंगा। वे रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए किया, जिसके यहाँ 15 लाख या 20 लाख सोने की अशर्फियां एक साल में मिलती हैं, और 2 भाइयों के बीच में अकेला बेटा है। उसने तो सब त्याग कर दिया। एक पैसा, सनातन गोस्वामी सारा पैसा त्याग करके चले गए, रूप गोस्वामी त्याग करके चले गए। तो ये तो वो है जिन्होंने, ये भी तो मनुष्यवत थे, नरवत लीला कर रहे थे। जागरण, स्वप्न तथा सुषुप्ति, गहरी नींद। अच्छा मानो तुम गहरी नींद सो गए, तो गहरी नींद में क्या हो गया, कहाँ सो गया, कुछ होश नहीं है। मैं बहुत अच्छे से सोया, अब तू सो लिया, वही सो लिया। अब तू उठ गया तो उसकी बैठ के रामायण सुनो। आज तो मैं बहुत अच्छी नींद में सोया, आज तो एक करवट बदला सोते ही रह गया। आज तो मेरा एसी चला, मुझे पता भी नहीं चला कि कितनी ठंड हो गई। अरे भाई बंद कर ये सब, रोज का सोना, रोज का जगना, रोज का सपना, कहाँ तक इसकी चर्चा करेगा। इन बुद्धि की ये कौन सी प्रवृत्तियां हैं, ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, बुद्धि का कार्य है ये। मैं सोया, मैं जागा। जो अनुभव करता है वही प्रकृति से अतीत, प्रकृति से परे श्रेष्ठ तत्व स्वरूप अध्यक्ष देह आदियों को चलाने वाला आत्मा रूपी पुरुष है। तो ये बुद्धि की वृत्तियां जो जान लेता है और इन वृत्तियों को जो अनुभव कर लेता है, कि समझ जाता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति क्या है, वही प्रकृति से परे जो श्रेष्ठ तत्व स्वरूप आत्मा है, जिसको, जो हमारे शरीर को चला रहा है, और दूसरा जो परमात्मा जो हमारी आत्मा को भी चला रहा है, हमारे शरीर को सबको चला रहा है, उस आत्मरूपी, वही आत्मरूपी पुरुष है, वही आत्मा रूपी पुरुष है। तो यही हम जब शुद्ध चिन्मय स्वरूप में आ जाएंगे, यही आत्मा पुरुषाकार धारण कर लेगी और बस भगवान के साथ ही उठना बैठना हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति भगवत में हो गई है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी एक प्रश्न है। हाँ दीदी जैसे जो मतलब चला गया इस यहाँ से, मतलब मृत हो गया, तो अगर उसके सारे संस्कार पूरी तरह से ना हो तो क्या उसकी आत्मा भटकती रहती है? नहीं, तुमने उसकी आत्मा बनाई है क्या? कितनी आत्मा में कितने जन्मों में किस किस के साथ था, और आपका भी अगला जन्म कहाँ हो जाएगा कौन जानता है। यही तो आत्म तत्व क्या। 2 साल पहले मेरा बेटा ही किया था। 2 साल पहले क्या हुआ था?
2 साल पहले उसका डेथ हो गई थी बेटे की। बेटे की? मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। बेटे की डेथ हो गई थी 2 साल पहले। हाँ हाँ, अभी तो 2 आप, साल हाँ, हुआ वो तो कहीं जन्म लेके कहीं चले गए, उनके लिए मत सोचो बिल्कुल भी। पता नहीं ऐसा लगता है कि वो उसको स्वर्ग में गया, नरक में गया, कहाँ गया, क्या हुआ। आप थोड़ी क्या जीवन नहीं हुआ। बदल देंगी उसका, जो उसका कर्म था वैसे करोड़ों जन्मों से तो जी रहा था। चित्रकेतु के यहाँ भी वही हुआ। तो जब उनका बेटा चला गया तो बहुत रो रहे थे एकदम, इतनी सारी रानियां थी, एक के तो हुआ था बस। तो फिर अंगिरा ऋषि आए, नारद जी दोनों आ गए, उन्होंने बेटे को बुला भी दिया। बेटा ने कहा कि ये कौन से वाले जन्म के माँ बाप हैं, मैं तो पहचान ही नहीं रहा हूँ, कितने जन्मों में मेरे कितने कितने माँ बाप हुए। और वही बात श्रीवास आंगन में हुई। श्रीवास का जब बेटा मरा 7 साल का, तब महाप्रभु ने भी कहा कि तू आ, बोले मुझे नहीं आना। मगर पता नहीं, बहुत दुख होता है कई दफा, बहुत ज्यादा लगता है कि पता नहीं क्या आपका बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का पति है, किसी का पत्नी है, आप थोड़ा ऐसे सोचोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि बस मेरा उसका इतना ही साथ था, इतना ही हमारा साथ था, अब साथ छूट गया। तो आपका ये पूरा मन भगवान में लगा लेना चाहिए। कोशिश तो यही करती हूँ हर समय। हम पता नहीं लगा सकते ना कहाँ गया कोई, वो जो जन्म लेकर के किसी दूसरे गर्भ में चले गए होंगे। मगर ऐसा तो नहीं होता ना कि आत्मा भटकती है या प्रेत बन जाती है या कुछ होता है। क्यों भटकेगी आत्मा, क्यों भटकेगी? और जो लिखा वैसे है, तो पूजा पाठ भी करता था, हाँ माला हाँ भी करता था, पूजा पाठ भी हाँ, करता तो जो था, एक बार भी हरि नाम करता है वो, करता था। हाँ, तो आप विश्वास बहुत रखिए ज्यादा ना। नहीं करता था, मगर कुछ करता था थोड़ा तो बहुत। आपको कृष्ण के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। वो उनका भजन कर रहा था तो उनकी सदगति होगी। आपको पूर्ण थोड़ा विश्वास बहुत रखना करता था चाहिए। वो। राम भी लिखता था, रहता था सारे दिन बैठ के किताब में, और जो भी कुछ होता था कुछ करता था। हाँ, तो उसकी अवश्य सदगति होगी, क्यों नहीं होगी। ये सब कम बेकार थोड़ी जाते हैं। उतम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, ये सब रहते बेकार नहीं जाता, कभी नहीं जाता। और आपको चिंता नहीं करके भगवान के ऊपर ही छोड़ना चाहिए। आप अपना चिंतन कीजिए कि आपका क्या होगा, उस पर विचार करो। ठीक है दीदी, धन्यवाद। मैं आपको एक जीवंत एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी मौसी का बेटा पूरनपुर में, अभी भी वो कथाएं चलती रहती हैं। ट्रक, बहुत ही सुंदर बच्चा, इंटेलिजेंट, LIC में किसी पोस्ट पे था, ट्रक से टकरा करके मर गया। सहन नहीं हुआ किसी को भी सहन नहीं हुआ, असहनीय घटना हो गई। इतना बढ़िया बच्चा था। मौसी बहुत लाइवली थी, उसका ही चिंतन करती रही दिन रात। जो जाए, मेरा राजू कब आएगा, मेरा राजू कब। फाइनली क्या हुआ कि जिस स्थान पर जैसे उसकी डेथ हुई, सेम उसी स्थान पर उस ट्रक से उनकी भी डेथ हुई। कितना उनको सोचे, मौसी भूल जाओ, आपका उनका इतना ही साथ था, आप भगवान का। मैं करती पर मेरा मन उसी में लगा रहता है। तो जैसे कि अब देखो इसमें पुरुरवा उसी लोक में चले गए जहाँ पे अप्सरा थी, अप्सरा वाले लोक में। अब उनका किसी भी जन्म में कहीं भी कुछ भी उद्धार नहीं है। अप्सरा लोक नष्ट होगा, कुछ होगा, वो अप्सरा लोक में चले जाएंगे। तो ऐसे में हमें देखो, हमने पिछले जन्म में भी कितने ही बच्चों को जन्म दिया होगा, उनको अब छोड़कर आ गई ना। और 10 वर्ष पहले, 10 जन्म पहले भी किसी का रहा होगा। कितने सारे बच्चे, संग उतना ही है। ऐसा करके हमें भजन करना चाहिए। जैसे कभी स्वप्न में दिखाई देते हैं तो कुछ वो स्वप्न मन की कल्पना है। स्वप्न इज नथिंग, ये सब मन का इमेजिनेशन है, स्वप्न कुछ नहीं होता। जो हमारे जीवन में घटित होता है वही दिखता है। आपको, आपके लिए शुभ वही रहेगा कि आप कृष्ण का चिंतन कीजिए, आप भजन कीजिए। और ये भी बिल्कुल एकदम कड़वा है लेकिन सच है कि हमें भी यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जिसका चिंतन करोगे वो फिर अगले जन्म में वही मिल जाएगा, आसपास में आकर के फिर बैठ जाएगा। और फिर कितना जिएगा नहीं पता। फिर मान लो वापस 10-20 साल रहा तो क्या करेंगे। इसलिए ना जहाँ जन्म है, ना मरण है, ना यहाँ पे कुछ है, वहीं पे जीना चाहिए, उधर ही रहना चाहिए। एक सेकंड। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ,
करवा दे। हाँ, पीछा छूटेगा ना। हाँ हाँ, बढ़िया, बहुत ही अच्छा हो गया। बस अब शुरुआत होगी। हाँ हाँ, देखना क्या है। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया। हाँ ठीक है। हाँ, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा। जिनके बहुत खराब कर्म होते होंगे वही केस बनता होगा, जिससे बहुत खराब कर्म करे होंगे इस जीवन में। हाँ हाँ, कर्म के अनुसार देह मिलेगी, इसलिए आसक्त मत हो जाओ। आत्मा का कोई भी नहीं है। आत्मा शुद्ध प्रकाशमय है। आत्मा परम चिन्मय है। ये रोना धोना ये सब कुछ है ना, सुख दुख सब शरीर के हैं। आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस समय आप आत्मदर्शी बन गए उस समय एकदम ऊपर उठ जाएंगे। ये संसार दुखालय है, ये अशाश्वत है, ये झूठा है, कुछ भी नहीं है। सारे मन के रोगी हैं इधर। मन। हाँ बोलो। अगले श्लोक में सारा ही स्पष्ट हो जाएगा ना, लेकिन जो अगला श्लोक है थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आई। शालू, आवाज क्लियर बोलो। मैं कह रही थी अगला श्लोक आएगा इसमें ये सब आत्मा के विषय में दिया, सब स्पष्ट हो जाएगा ना। समझ में नहीं आता। किसी को समझ में आया शालू क्या कह रही है? दीदी वो कह रही है कि जो अगले श्लोक में दे रखा है ना, जो आप बता रहे हैं ना, वही सारा कुछ। अच्छा, अगला श्लोक में। ओके शालू, ठीक है। हाँ, तो अगला श्लोक अब हम पढ़ेंगे तो उसमें शालू कह रही है कि वही सब है, यही तो सब है। मैं कितना वेदांत, कितना उपनिषद, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। यही एक सार है कि आत्मा का कोई नहीं है। ये सब मन के है, शरीर के है। इन दोनों की सत्ता नहीं है। शरीर का देखो, बचपन मर गया, जवानी मर गई, बुढ़ापा मर जाएगा, फिर नया जन्म हो जाएगा। दीदी जैसे जो कोई नर्क में चला गया तो उसको तो बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। तो कर्म किया तो भोग, उसमें क्या है? हम क्या कर सकते हैं? कर्म किया है तो भोग। दीदी ये कर्म कट सकते हैं ना हमारे, अगर हम भजन करेंगे तो। हाँ, भजन तो, अरे सुनो, एक बार भी नाम, शुद्ध नाम एक बार भी हो गया पूरे सच्चाई से, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। ठाकुर जी बस अब मैं नाचो बहुत गोपाल, इस संसार में बहुत भटक लिया, अब नहीं, अब लो नसानी, अब ना नशे हो, अब तक बहुत हो गया, अब नष्ट नहीं होने दूंगा। बस मैं जानता हूँ मुझे मरना ही है, शरीर मरेगा, मन मर जाएगा। फिर देखो, मन का तो भगवान ने ऐसा कहा है कि गीता में भगवान मन को कितना कह रहे हैं, मन षष्ठान इंद्रियाणि च कर्षति। ये मन जहाँ पे आज हमारा जो चल रहा है ना, उसी से नेक्स्ट जन्म होता है। ये मन ही जन्म लेता है। मन ही इतने पाप कराता है, इसको इतने सारे सुख भोग चाहिए। मंदिरों में भी जाएगा तो बस हमारा नाम होना चाहिए, इतने सारे भोग करवा देंगे भगवान। मन की वृत्तियां हैं। कौन टिकता है इस आध्यात्मिक जगत में भी? कौन टिक पाता है? मेरी कथा इतने लोग सुनते हैं, मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है, मेरे इतने सारे लोग हैं। कथा एक कहेंगे और 2 बार हमारे गुरुजी ऐसा कहते थे, गुरुजी ऐसा कहते थे। अरे जो गुरुजी के साथ 5 साल भी रहे नहीं है, वो भी कितना सब करते हैं। ये क्या है? ये सब मन, ये सब मनोधर्मी है, सब। गुरु वैष्णव की कृपा यही है कि हम इस चीज को समझ रहे हैं। कहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है? बंद करो आवाज, अपना मोबाइल बंद करो। संतोष दीदी स्पीकर ऑन करिए। संतोष जी क्या है? संतोष के नीचे
ध्यान दो थोड़ा। दीदी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ जी, हाँ, दंडवत। दीदी हरिनाम कैसे करना चाहिए? आपने बताया भी कि दीदी हम 1 घंटा तो बैठते हैं, तो हमें तो बैठ नहीं सकते 1 घंटा ढंग से लगातार। किसी प्रकार हमें हरिनाम करना चाहिए जो हमारा बिल्कुल शुद्ध हो, एक आसन पर बैठकर। देखो, जब भी हरिनाम लोगी शुरू में अपने गुरुदेव को प्रणाम करो, पूरी रूपानुग परंपरा को प्रणाम करो, राधा कृष्ण को बार बार प्रणाम करो, ललिता जी, विशाखा जी, सबको प्रणाम करो। और प्रणाम करके जैसी ये जो तुम्हारे हाथ में भजन माला, ये साक्षात राधा कृष्ण है। और बस अब ये भजन क्या, मैं उनकी सेवा कर रही हूँ और सब भजन कर, तो उनका ही चिंतन सामने रखो। मन में 1000 बातें आएंगी, जिस समय भजन करोगे चाहे दिन में आए ना आए, पर मन में 1000 बातें आएंगी, तो चिंतन करो, एकदम चिंतन करो बिल्कुल ठाकुर जी का। आएंगे जरूर, और जोर से, और जोर से, फिर अभ्यास हो जाएगा। फिर तुमको 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 24 से 24 घंटे भजन करोगी। अभ्यास। दीदी फिर हमें अगर हम बोलकर भजन करते हैं, अगर हम बोलकर भजन करते हैं तो हमारा मन नहीं भटकता ज्यादा, तब मन एकाग्र हो जाता है ना। हाँ, मन एकाग्र हो जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास से न वैराग्य च गृह्यते। और धीरे धीरे ना शरीर के सुखों को ध्यान मत दो, शरीर के सुखों पे उलझो मत, ये उलझने हैं। शरीर से ऊपर उठना होगा। हाँ, जैसे सुबह में करते हैं तो दीदी नींद भी आती है, तो अगर हम घूम घूम के कर रहे हैं तो दीदी उसको कोई बात नहीं है? नहीं, खूब घूमो, घूम के, लेट के, बैठ के, सब जगह करो। महाप्रभु तो वही बताया ना कि वो शौच में कर रहे थे। छोटे बच्चे ने कहा कि यदि आपका नाम नहीं रुक रहा है, छोटा बच्चा गोपाल ही तो था, महाप्रभु ने कहा तू मेरा गुरु है भाई, गोपाल गुरु। महाप्रभु ने उसको दंडवत प्रणाम किया। हर वक्त करो। दीदी 1 घंटे तो हम बैठ सकते हैं, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाते ना। मत बैठो ना, मत बैठो, कमर सीधी करो, लेट के करो। किसने नहीं कहा कि तुम्हें बैठे रहना है। आनिक जरूर आसन पर बैठ के करना चाहिए। आनिक करते समय तिलक लगाना चाहिए और जल लेकर के बैठना चाहिए, मुख शुद्धि कर करके, ऐसे वो करना चाहिए आनिक। और दीदी ध्यान क्या करना चाहिए? राधा कृष्ण तो इस चरणों का या धाम का ध्यान कर सकते हैं? किसका? धाम का ध्यान करें, वृंदावन का धाम। हाँ, करो ना। हाँ, आपके राधा कृष्ण वृंदावन में तो रहते हैं, और कहाँ जाते हैं? गोवर्धन में रहते हैं, वृंदावन में रहते हैं, गोवर्धन में रहते हैं। प्रणाम दीदी। हाँ, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, हाँ दीदी, जैसे अच्युत प्रिया दीदी ने पूछा, क्योंकि मैंने भी कई जगह सुना है कि ना हमें धामों का चिंतन करना चाहिए, न कुछ करना चाहिए, सिर्फ माला पे ही फोकस करना चाहिए कि भगवान, यानी कि कुछ तो ब्लैंक तो हो नहीं पाते हैं। इस संसार के बारे में नहीं तो दिमाग में आता है। आप लोग कहा सुनो, जो आप बोल रहे हो ना वो शास्त्रों में नहीं लिखा है। यदि कोई आपसे ये कहता है तो उनको पूछो कि जो शास्त्र में लिखा है आप उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो। माला में जब ध्यान होगा, सुनो, माला में जब ध्यान होगा तो सबसे पहले नाम प्रकट होगा। कितने ही हमारे महात्मा हैं जिनके सामने और नाम आ गया है लिखा हुआ, फिर उसके बाद भगवान का रूप प्रकट होता है, फिर उसके बाद गुण प्रकट होते हैं, लीलाएं प्रकट होती है, फिर धाम प्रकट। धाम ऊंची अवस्था है। जो गोपाल मंत्र है वो धाम देने वाला है। उसका चिंतन नहीं करेंगे तो माला पे ध्यान दो। क्या ध्यान देना है माला पे? उनसे पूछो क्या 108 मन का है वो गिनूं? क्या गिनूं माला पे? पूछो उससे। दीदी, और कथा वगैरह भी सुनना मना होता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये कौन मूर्ख है एक काम कर सकते जो आपको मिसगाइड कर रहा है? उसको जो आप कह रहे हो जैसे कथा नहीं, ये लगा करके फोन में कोई सुन सकते, माला कर सकते हैं फिर नहीं। देखो, नहीं, सुनो मेरी बात। कथा में कभी भी, जैसे कि कोई साधारण बच्चा है वो कुछ बोल रहा है तो आप अपना कि भैया तो इसकी फालतू बात है, अज्ञानी है, बोलने दो। लेकिन यदि गुरुजी की कथा सुन रहे हो तो आप, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कथा और भजन दोनों कर सकें।
माला पे ध्यान देने का मतलब ये है कि चिंतन करो ठाकुर जी का। माला पे ध्यान करते करते हमारे प्रेमानंद प्रभु को तो होश नहीं रहता, पूरी गोवर्धन की परिक्रमा कर लेते हैं, जब पूरे वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे माला में। कहाँ गए थे प्रभु जी? देखा तो सुबह 2 बजे उठ करके ना, ध्यान इतना, हमने भी उनको देखा, हम भी 2 बजे उठ करके इतनी माला चल रही अखंड रूप से, चिंतन कर रहे हैं। वृंदावन धाम की जय, गोवर्धन धाम की जय, राधा कुंड की जय, श्याम कुंड की जय, गिरिराज गोवर्धन आपकी जय हो जाए, हे रघुनाथ दास को, ऐसे से तो भाव आते हैं। इनका चिंतन कौन करेगा? ऐसे मर जाएंगे क्या हाथ में माला लेकर के? फिर क्या भजन किया हमने? मत सुनो किसी की बकवास। दीदी पहले नाम प्रकट होगा, फिर लीला, फिर गुण भगवान की ऐसे प्रकट होगा। नाम में प्रेम हो जाएगा, फिर रूप गुण लीला और धाम, चौथी अवस्था में धाम प्रकट होगा। ये सिस्टम है, ये प्रोसेस है। दीदी बहुत अच्छा लगा सुन के, दीदी आपकी वाणी से ना बहुत अच्छा लगा, मन तृप्त हो गया। दीदी धन्यवाद, प्रणाम आपको। ये तो शास्त्र नहीं तो माला करते समय हम सोचते हैं दीदी कि कहीं हमारा ध्यान इधर उधर ना हो जाए। मतलब बड़ा भगवान की यात्राओं में ऐसे वाकई मानसिक होता है कि आज गोवर्धन में जा रहे हैं। हम जब गए थे 84 ब्रज कोष की परिक्रमा में मैं जाने लगती हूँ मानसिक रूप से, तो लेकिन फिर डरती हूँ कि नहीं ऐसे करना नहीं। कौन ऐसा समझाता है? नहीं, आप मत सुनो ये सब बकवास, बिल्कुल मत सुनो। आप बोल के आप जो कह रहे हो वो शास्त्र में किधर लिखा है और कौन से आचार्य ने ऐसा भजन किया? अभी तो कुछ ही दिन पहले की बात है, 73 की। राधा कुंड में एक बाबा रहते थे, बिल्कुल मानसिक ध्यान में रहते थे हमेशा, और अचानक वहां इत्र की सुगंध फैल गई, इतनी सारी इत्र की सुगंध फैल गई। तो बाबा आज क्या हो रहा है? पहचान गए लोग। तो मैं पूजा करने जा रहा था, तो उसी समय इत्र की बोतल मुझसे गिर गई लाला, और इतने दीन भाव से थे। ये भजन है, इस भजन को भगवान स्वीकार करते हैं। रसिक वैष्णवों का साथ रखो, जो खुद भजन किया नहीं दूसरों को क्या सिखाएगा? मत सुनो। अभी आप वहां जाते हो, इधर यहाँ गए थे ना हम लोग, आलानाथ में गरम खीर तो नहीं दी थी उसने, मानसिक खीर थी ना। आज भी जला पड़ा, हाथ जले पड़े ठाकुर जी के। माधवपुरी ने क्या किया था? चिंतन करते करते सो गए, आ गए ना ठाकुर जी। चिंतन ही नहीं है तो ठाकुर जी कहां से आ जाएंगे? अरे भगवान आपके सामने आके खड़े होंगे, ऐसा भजन करो। नहीं तो मुझे करना ही नहीं, मैं क्यों भजन करूं यदि मेरे भगवान मेरे सामने नहीं आते? तो वही तो मंत्र है, हरे कृष्ण, मेरी राधा जी, मेरे कृष्ण मेरे सामने खड़े, तभी तो मंत्र का अर्थ होगा। मंत्र का अर्थ भी तो नहीं पता। हरे कृष्ण हरे राम, किसको हम भज रहे हैं? चक्रवर्ती ठाकुर पे जरा सा 24.5 अक्षर है काम गायत्री में, कहाँ पे 24.5 अक्षर? वो परेशान हो गए, बोले मंत्र का अर्थ नहीं आ रहा, मंत्र मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा, तो मैं जी के क्या करूंगा? आधा करने लगे। सोचो, मंत्र के प्रति इतनी निष्ठा है। तब खुद किशोरी जी आई और बोले कि विश्वनाथ परेशान मत हो, वर्णागम स्वत में लिखा हुआ है कि कहाँ पे सारे। तो भगवान एक एक के भजन का ध्यान रखते, कौन कैसा कर रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजा में हम, जो मुझको जैसे भजेगा मैं उसको वैसे ही भजूंगा। ये सब भगवान की वाणी झूठी हो गई और ये लोग सच्चे हो गए। तुम लोग, दिमाग खराब है तुम लोगों का। भगवान की वाणी सुनो, शास्त्रों की बात सुनो। जन्म ऐसी बेकार न चला जाए। ध्यान भी हो रहा है, माला भी हो रही है, फल भी कुछ नहीं मिल रहा। दीदी गायत्री करते समय भी हमारा ध्यान भटकता है, तो दीदी से हमारा दोष है ना कोई? और क्या, दोष हो रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। संबंध है, ये जो मंत्र दिए हैं ना अनेक, ये भगवान के साथ संबंध करने के हैं, और जो महामंत्र है वो भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए है। तो दीदी मेरे
साथ ऐसे होता है, जैसे मैं गायत्री करती हूँ तो देखिए पहले और लास्ट के बिल्कुल सही रहते हैं, बीच के लिए दो जो मेन है वो मतलब मेन सारे हैं, लेकिन जो बीच के दो है वो मेरे दीदी हाथ में रखता है हमेशा कि जैसे कि इसकी होता है। चिंता मत करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। जी दीदी, जी दीदी, मैंने प्रणाम दीदी। दीदी मैं परेशान थी, मैं किससे पूछूं? दीदी धन्यवाद आपका। नहीं, अभ्यास करो। और यदि जब सुबह तुम 20 बार करती हो ना, एक बार 10 बार, एक बार 10 बार ऐसे करती हो ना, उसको और संख्या बढ़ा दो। और मेरा जब गलत होता है ना दोबारा शुरू करती हूँ, फिर कि अब गलत हो दोबारा करती हूँ, दोबारा से पूरा शुरू करती हूँ, जहाँ मेरा ध्यान भटकता है ना दोबारा शुरू कर देती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, सही करती हो, बहुत सही करती हो। ये जरूर बना दीजिए। दीदी आपसे बात है, ऐसा लगता है हम गुरुदेव का सानिध्य कर रहे हैं दीदी, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ रह के ना दीदी। हमें अब आप अब मिले हो दीदी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम आपका कैसे आपके चरणों में दीदी विनती करते हैं दीदी, इसी के साथ रखा दीदी। इसकी इस चीज की दीदी आपको कभी भी भजन के लिए कोई भी आपको अनाथ नहीं कोई, यहाँ त्रिलोकी नाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। भगवान हजार मुखों से यदि हमारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो हजार मुखों से अपनी बातें कहलवाते हैं। तुम भी एक दिन ऐसी हो जाओगी, ना जाने कितनों का उद्धार करोगी। पुनाति 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 भुवंत्रयम्, मेरा भक्त तीनों लोगों का उद्धार कर देता है। और तुम कितनी सच्चाई से अपनी बात कह रही हो, अपने हृदय की सच्चाई। लोग तो छिपा जाते हैं, तुम्हारे अंदर जितनी लगन है तो क्यों नहीं भगवान करेंगे। उनके तो सिस्टम में, प्रोसेस में वैसा ही है। दीदी बस ये आशीर्वाद दीजिए दीदी हमें कि बस हम सबकी भक्ति बढ़े दीदी। यहाँ पर गलती है उनको सुधारे, हम अपनी गलतियों को सुधारे, जो गलतियाँ कर रहे हैं तो ठाकुर गुरुदेव से कृपा करें और ठाकुर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, सुंदर प्रणाम। बहुत सारों के सलाह में बैठे दी आपने, बहुत से बहुत शुक्रिया। और कोई प्रश्न नहीं हो तो भागवत। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ रूबी दीदी कल कर रही थी दीदी गोकर्ण और हाँ, रूबी का बाकी है, राइट। हाँ जी, लेकिन वो आज है नहीं क्लास में और उनकी कथा भी कल पूरी नहीं हुई थी। तो आप ये बताइए कि कैसे करना, उस कथा को पूरा करना है तो मैं करूँगी, और अगर दूसरी कथा सुननी है तो फिर अनुराधा खंडेलवाल दीदी की कथा तैयार है, आप जैसा कहें। नहीं, यदि रूबी का मन ऐसा है कि उसको ही कहना है तब तो हम उसको सोमवार का चांस दे सकते हैं। तो अनुराधा वो ठीक रहेगा दीदी, क्योंकि वही कथा करनी थी तो वो पूरा करें तो ज्यादा उत्तम। ठीक है सुधा, ऐसे ही कर लीजिए, ऐसे ही कर लीजिए। हाँ जी ठीक है दीदी। अनुराधा दीदी, अनुराधा खंडेलवाल दीदी, आप कर लीजिए दीदी आज। हाँ, पूरा हो जाए क्योंकि 4:30 हो गए हैं, 15-20 मिनट मैक्सिमम। ज्यादा बड़ा हो तो टाइम आज ड्रॉप कर सकते हैं सुधा। कितने मिनट की कथा है, नहीं तो आप आज ड्रॉप कर लें। देखो यदि ज्यादा समय है तो। अनुराधा 15 मिनट का है, 15 मिनट 14 मिनट। सब लोग तैयार हैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम भी हो जाएगा। हाँ हम सब तैयार हैं। ठीक है चलो। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। ये जूम पर इतने स्टार्स कौन भेजता है? रमा भेजती है? कौन भेजता है ये? होता ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षु बोलो,क्षा बोलो,କ୍ଷା। चक्षु नहीं, चक्षु चक्षु। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव्यो नहीं, वैष्णवेभ्यो। वे पे एक ही मात्रा, फिर भ्यो। वैष्णवेभ्यो, वैष्णव नमो नमः। वहाँ पे एक ही मात्रा नहीं है, वैष्णवभ्यो, वैष्णवेभ्यो। जी हाँ, एक मात्रा है। नित्य लीला भक्ति वेदांत से श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तो अपने शिक्षा गुरु श्री मधु दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवियों के मैं यथायोग्य दंडवत प्रणाम।
9वां स्कंद 15वां और 16वां अध्याय परशुराम जी का चरित्र और पेज नंबर है 1109। हाँ, 1 मिनट। तो ये परशुराम जी हैं, इनका जो चरित्र है ये भगवान के आवेश अवतार है। ध्यान देंगे, शक्त्यावेशावतार है। ये परशुराम जी भगवान के शक्त्यावेशावतार हैं। स्वांशी हैं, स्वांश माना जाएगा। शक्त्यावेशावतार हैं, क्रोधी हैं बहुत। जनक जी की सभा में भी थे और काफी समय से है। ऐसा नहीं कि किसी युग में, प्राय करके ये सभी युगों में मिल जाते हैं परशुराम जी, और इनकी लीलाएं भी होती रहती हैं। 31 बार इस धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया था, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण द्वेषी थे। पहले वाले ब्राह्मण, आज के ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण वो माना जाता था जो रोज 1008 गायत्री करता था, उसको ब्राह्मण माना जाता था। तो ब्राह्मण 3 प्रकार से होना चाहिए। शौक्र यानी माता पिता दोनों ब्राह्मण हो। शौक्र इसको शुक्र से है ना, रज और शुक्र से, जन्म से हो गया। द्विज जाति है ना, द्विज दोनों प्रकार से। और फिर सावित्र, उसको मंत्र मिले हुए हो। शौक्र, सावित्र, दक्ष दीक्षा मिली हुई हो। सावित्री गायत्री मंत्र जपता हो, उसको ब्राह्मण कहते हो। परशुराम ऐसी ब्राह्मण वंश में, भृगु वंश में जन्म लिया था इन्होंने। हाँ बोलो। 1109 पेज नंबर 15वां अध्याय। उर्वशी से राजा पुरवा के 6 पुत्र हुए। उसी परंपरा में जनु हुए थे जो गंगा को अपनी अंजलि में लेकर एक ही घूंट में पी गए थे। और इसी परंपरा में गादी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। गादी के एक पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। ऋचिक ऋषि ने गादी से अपनी कन्या मांगी। गादी ने यह समझकर कि यह कन्या के योग्य वर नहीं है, तो उसने कहा कि हे दिजवर, हम लोग पुष्पवंशी हैं, सब प्रकार से परम कुलीन हैं, इसलिए आप मुझे शुक्र के रूप में ऐसे 1000 घोड़े दीजिए जिसका चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण हो और एक कान श्याम वर्ण का हो। तब ऋचिक मुनि उनका आश्रय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए। इन घोड़ों को गादी को सौंपकर ऋचिक ने सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार ऋषि ने अपनी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए चरु तैयार करने की प्रार्थना की। ऋषि ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके, चरु को समझो ना, खीर जैसा द्रव्य, खीर जैसा द्रव्य जिसको खाने से बच्चा होगा। तो माँ और बेटी दोनों के लिए चरु तैयार किया गया। ऋषि ने उनसे प्रार्थना स्वीकार करके अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और वे स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की माँ ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उसने वह चरु दे दिया और स्वयं अपनी माता के लिए तैयार चरु को स्वयं खा गई। मुनि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तुमने ये बड़ा अनर्थ कर डाला। अब तुम्हारा भाई पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला और तुम्हारा भाई श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता होगा। तब सत्यवती ने मुनि अपने पति से कहा, मेरा पुत्र ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर ऋषि ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हारा ऐसा नहीं होगा तो उसके स्थान पर तुम्हारा पौत्र क्षत्रिय स्वभाव वाला होगा। समय आने पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम जमद अग्नि हुआ। सत्यवती समस्त लोगों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कोसकी नदी बन गई। सत्यवती के पुत्र जमद अग्नि ने रेणु ऋषि की कन्या रेणुका से विवाह कर लिया। इसके कई पुत्र हुए, लेकिन सबसे छोटे पुत्र का नाम परशुराम, जो संपूर्ण जगत में विख्यात है। विद्वानों का कहना है कि यह वंश का नाश करने के लिए स्वयं भगवान वासुदेव ने ही अंश के रूप में परशुराम नाम से जन्म ग्रहण किया और पृथ्वी को। तो ध्यान देंगे, वासुदेव स्वांश रूप में, साफ लिखा है इसमें, वासुदेव ने अंश रूप में जन्म लिया। और आपने ये भी सुना कि सत्यवती, क्योंकि बहुत पुण्यवती थी, वो नदी बन गई। इसी प्रकार से जो देवहूति थी, कपिल की माँ, वो भी सिद्धवती नदी बन गई थी।
ऐसे वर्णन आता है कि कौन सा जीव क्या रूप लेगा, ये देखो। और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया। क्षत्रिय वंश के लोग बड़े रजोगुण और विशेषकर तमोगुण से युक्त और बड़े अभिमानी ब्राह्मण विरोधी हो रहे थे। यद्यपि उनका अपराध साधारण ही था, फिर भी वे पृथ्वी के भार स्वरूप थे। इसलिए परशुराम ने उनका वध करके पृथ्वी का भार दूर किया। फिर राजा परीक्षित ने पूछा कि उन्होंने परशुराम जी का कौन सा ऐसा अपराध किया था जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया। तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि उन दोनों में रह वंश के अधिपति कीर्तिवीर अर्जुन एक राजा थे। उन्होंने विविध प्रकार से सेवा से एक मिनट सुनिए, कृतवीर्य की कार्तवीर्य है? कीर्तिवीर्य है शायद, कार्तवीर्य, कार्तवीर्य रॉन्ग लिखा हुआ है। कार्तवीर्य अर्जुन एक राजा थे। उन्होंने विविध प्रकार से सेवा से दत्तात्रेय जी, जो कि भगवान नारायण के अंश के अवतार थे, उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। उसकी 1000 भुजाएं थी, वह किसी से भी पराजित ना हो ऐसा उन्होंने वरदान था, उसको ऐसा वरदान था। और उसे अरिमा लगिमा आदि 8 सिद्धियां भी प्राप्त हो गई थी। एक बार गले में वैजंती माला धारण करके सहस्त्रबाहु अर्जुन सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा कर रहा था। तभी उसने अपनी भुजाओं से नदी के बहाव को रोक दिया। वहीं पर रावण का शिविर भी पास में ही था। जब अर्जुन ने अपनी भुजाओं से पानी को रोक दिया तो वह पानी उल्टा बहने लगा, जिससे रावण का शिविर डूबने लगा। रावण को अभिमान तो था ही, उसे वह सहन नहीं हुआ और रावण स्त्रियों के समक्ष जब उसका अपमान करने लगा तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने उसको पकड़ लिया और बंदर के समान कारागार में बंद कर दिया। सोचो रावण की क्या औकात थी। कार्तवीर अर्जुन ने उसको बगल में दबा लिया ऐसे ही। यदि ये अनुराधा जो पढ़ रही है, उसके बाद यदि तुम लोग चाहते हो कि हमें पक्का याद हो जाए तो तुम लोग आज रात तक इसको फिर से पढ़ लेना। तो उसमें चरित्र पढ़ाई कैसे याद रहती है, चरित्रों का नाम याद रखना। कार्तवीर अर्जुन के कैसे सहस्त्रबाहु थे, और जो रेणुका थी वो रेणु ऋषि की थी, जमदग्नि थे वो ऋषि ऋषि के पुत्र थे। ऐसे नाम याद कर लोगे तो कथा याद रह जाएगी। हाँ। फिर बाद में पुलस्त्य जी के कहने से मुक्त कर दिया। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया और देव प्रेरणा से जमद अग्नि के आश्रम में पहुंच गया। उनके आश्रम में कामधेनु रहती थी और कामधेनु के प्रभाव से उन्होंने सेना मंत्री वाहनों के सहित उनका खूब आदर सत्कार किया। जब उसने देखा कि जमद अग्नि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बहुत अधिक है, तो उसने कामधेनु को लेना चाहा। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने कामधेनु को मांगा नहीं, बल्कि अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कामधेनु का हरण कर ले, और उसके सेवक कामधेनु को बछड़े सहित अपने राज्य में ले गए। जब जमद अग्नि के सबसे छोटे बेटे परशुराम आश्रम में लौटे तो उन्होंने देखा कि कामधेनु को अपहरण का वृत्तांत सुना तो सूर्य की भांति वे क्रोधित हो गए, सर्प की भांति क्रोधित हो उठे और भीषण फरसा, ढाल, तरकस और धनुष लिया और सहस्त्रबाहु अर्जुन के पीछे ऐसे दौड़े जैसे कि हाथी के पीछे प्रचंड सिंह दौड़ता है। परशुराम को देखते ही वह डर गया और उसने युद्ध करने के लिए हाथी, घोड़े, रथ और सहस्त्र अक्षौहिणी सेना को भगवान परशुराम ने अकेले ही सारी सेना को नष्ट कर दिया। जब उसने देखा कि परशुराम ने तो सारी सेना को नष्ट कर रहे हैं, तो वह स्वयं ही युद्ध भूमि में आ खड़ा हुआ। फिर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने एक ही साथ में अपनी भुजाओं में से 500 धनुषों पर 500 बार चढ़ाए और परशुराम पर छोड़ दिए। परशुराम तो सहस्त्रधारियों में शिरोमणि है, तो उन्होंने अर्जुन के हाथों के सारे धनुष बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर अर्जुन परशुराम को मारने के लिए झपटा तो परशुराम ने फरसे से उसकी 1000 भुजाओं को उसी प्रकार से काट दिया जैसे कोई सर्प के फनों को काट डाले, और अर्जुन के चोटी के समान ऊंचे और विशाल मस्तक को धड़ से अलग कर दिया।
पिता के वध हो जाने पर 10,000 पुत्र डर के मारे भाग गए। फिर परशुराम जी कामधेनु को बछड़े सहित आश्रम में लौट आए। जब उन्होंने यह बात अपने पिता और भाइयों को सुनाया तो उसके पिता ने कहा, हे परशुराम, तुमने व्रत ही यह राजा को मार डाला। राजा में तो समस्त देवताओं का वास होता है। हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमाशीलता हमारा गुण है और इसी गुण से हम पूजनीय हुए हैं। राजा का पद तो ब्राह्मण पद से भी अधिक पाप में होता है। इसलिए तुम अपने हृदय को भगवान श्री हरि के प्रति समर्पित कर दो और तीर्थों का सेवन करके इस महापाप का प्रायश्चित करो। उन्होंने कहा, ठीक है, और 1 वर्ष तक तीर्थ स्थलों की यात्रा की और आश्रम में लौट आए। एक दिन अपनी माँ उनकी माँ रेणुका जल लाने के लिए गंगा नदी के तट पर गई। वहाँ उसने गंधर्वराज चित्ररथ को अप्सराओं के साथ जल विहार कर रहे थे। रेणुका नदी पर जल लेने के लिए गई, लेकिन वह गंधर्वराज की शोभा को निहारती रह गई। और उस समय पतिदेव के देखो हवन कितने का बड़े समय ऋषि की बीतता जा पत्नी रहा है, था। कितने बड़े ऋषि की पत्नी है और परशुराम जैसा बेटा जना है। उसके बाद भी गंधर्व जो अप्सराओं के साथ क्रीड़ा विलास कर रहा है, उसको देख करके उसका मन मोहित हो गया। इसलिए इंद्रियां बड़ी चंचल है, इनका भरोसा नहीं है। इसलिए मन को बिल्कुल संयम रखना चाहिए। हाँ, और उस समय पतिदेव के हवन का समय बीता जा रहा था। कुछ समय बाद जब रेणुका को होश आया तो वह मुनि के श्राप से भयभीत होकर आश्रम में पहुंची और जल का कलश रखकर खड़ी हो गई। मुनि से यह व्यभिचार छुपा ना रह सका और उसने पुत्रों को आदेश दिया कि हे पुत्रों, इस पापनी को मार डालो। कोई भी पुत्र माता के वध की आज्ञा का पालन ना कर सका। तब जमदग्नि ने अपने छोटे पुत्र परशुराम को आज्ञा का उल्लंघन करने वाले सभी भाइयों सहित उनकी माता का वध करने का आदेश दिया। परशुराम जी अपने पिता की जमदग्नि ने परशुराम से कहा, तेरे भाइयों को भी मार डाल जिन्होंने मेरी आज्ञा का नहीं मानी, और तेरी माँ को भी मार डाल। चारों भाइयों से कहा, माँ को मार दे, ऐसी व्यभिचारिणी मैया अपने घर में नहीं चाहिए। पर चारों ने ये माना नहीं, तो उनके पिताजी ने चारों की मार दिया। तब परशुराम चारों को परशुराम से कहा कि इन चारों को भी मारो, माँ को भी मार। तब परशुराम ने क्या सोचा? इसलिए उन्होंने माता और भाइयों को तुरंत वध कर दिया। वे उनके प्रभाव को जानते थे। वो ये जानते थे, सुन लो, ये जानते थे मैं मार भी दूंगा तो मुझे वरदान दे देंगे, और नहीं मारूंगा तो मुझे मार ही देंगे। इससे अच्छा तो ये कि मारी दूं तो ये सब जीवित भी हो जाएंगे। जमदग्नि परशुराम की पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने कहा, मैं आपसे यही वर चाहता हूँ कि मेरी माता और मेरे सभी भाई पुनः जीवित हो जाएं और उनको यह स्मरण न आए कि मैंने उनका वध किया है। परशुराम ने ऐसा वर मांगा तो उसके भाई और माता ऐसे उठ खड़े हुए जैसे कि सोया हुआ व्यक्ति नींद पूरी कर होने पर उठ बैठ जाता है। परशुराम जी ने अपनी माता और भाइयों का वध इसलिए किया था कि वे अपने पिता की तपस्या का प्रभाव जानते थे। और जो पुत्र शेष अर्जुन के पुत्र थे जो कि भाग गए थे, लेकिन उनको शांति नहीं थी। एक बार परशुराम जी वन की ओर गए हुए थे और उस समय जमदग्नि यज्ञशाला में बैठे हुए थे और भगवान श्री हरि के चिंतन में निमग्न थे। और सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि का वध ही कर डाला और परशुराम की माता बड़े दीन भाव से पति के प्राणों की भीख मांग रही थी, लेकिन निष्ठुर और नीच क्षत्रियों ने एक भी नहीं सुनी और सिर काटा और लेकर के चले गए। परम साध्वी रेणुका पति का वध देखकर दुखी हुई और जोर जोर से, हे राम, हे परशुराम, प्रिय बेटे राम, शीघ्र ही आओ। उस समय परशुराम बहुत दूर थे, लेकिन जैसे ही अपनी माता का करुण क्रंदन सुना तो वे तुरंत ही आश्रम में आए तो देखा कि पिताजी का वध कर दिया गया है। वे सब विलाप करने लगे, हे पिताजी, आप तो धर्म के पुजारी थे, धर्म में निष्ठा रखने वाले थे, आप हम सबको छोड़कर स्वर्ग चले गए। तभी परशुराम जी ने पिता का सब तो भाइयों को सौंप दिया और क्षत्रियों का अंत का निश्चय किया। और परशुराम ने अर्जुन के पुत्रों के रक्त से एक भयंकर नदी बहा दी। परशुराम ने देखा कि इस समय क्षत्रिय अन्यायपूर्ण कार्यों में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो पिता के वध को निर्मित बनाकर
पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से रहित कर दिया और क्षत्रियों के रक्त से भरे हुए समंत पंचक स्थान पर 5 सरोवर बना दिए। फिर परशुराम ये सब अपने पिता समंत के सिर पंचक को स्थान लाकर- और 5 सरोवर कुरुक्षेत्र में आज भी। फिर परशुराम अपने पिता के सिर को लाकर धड़ से जोड़ दिया और फिर उन्होंने भगवान वासुदेव की आराधना की और फिर उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान पूरा किया और समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर इस प्रकार शोभायमान हो गए जैसे बादलों के रहित आकाश में सूर्य विराजमान है और वे सप्त ऋषियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण जन्म प्रणाम देती हूँ। कीर्तन, छोटा कोई कीर्तन? हाँ, गाओ गाओ। दीदी हरे कृष्णा जी थोड़ा सा तेज गाइए। हाँ, आवाज नहीं आ रही अनुराधा, अनुराधा आवाज नहीं आ रही। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।